कबीर जी ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना बच्चों, नहीं तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये बच्चे मेरे पार नहीं हो पाएंगे। बिजली पीढ़ी जब आओगी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दिया। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार, और 1997 युग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दिया। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार, और 1997 में मेरे गुरु जी शरीर छोड़कर गए थे, 26 जनवरी 1997 को। फिर परमात्मा मुझे मिले, मैं असमंजस में था कि ज्ञान कंप्लीट दास के पास, और अभी तक धर्मदास जी को ये कह रखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। परमात्मा आए और कहा बेटा शुरू कर दे, डोंट वरी। अब आ गया वो समय। तो पुण्यात्मा ये वो समय है, इसके लिए सभी महापुरुषों से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा था कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब काल ने कहा था कि जब परमात्मा के आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो इस काल भगवान से वार्ता हुई थी। तब काल भगवान ने पूछा था कि आप कहां जा रहे हो? तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के इनको यहीं डाले रखता है। क्या बुरा हाल कर दिया तुमने। मैं वहां जाके बताऊंगा सबको, और तेरा भंडा फोड़ करूंगा, बताऊंगा कि तू काल है, तू भगवान नहीं है। तब उसने पहले तो बहुत बदमाशी की, फिर पार नहीं बसाई भगवान के सामने, उनकी शक्ति के सामने वो बहुत फिटे मुंह हो गया। फिर पैर पकड़ लिए, फिर प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, वचनबद्ध कर लिया भगवान का। और चौथे युग में कितने ही ले जाना, आप कितने युग जीव ले जाना। तो काल ने सोचा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इन सब की जो पूंजी है भक्ति की, वो नाश करा दूंगा। अनुपासना करते रहेंगे, संसारिक सुख इनके पूर्व जन्म के संस्कारों से इनको मिलते रहेंगे, और कलयुग में ये सब भक्तिहीन हो जाएंगे, और इनको मिसगाइड करवा दूंगा। अपने काल के दूत भेज के सतलोक और सचखंड की महिमा करवाऊंगा, और वो सारे झूठे नाम देंगे, झूठा ज्ञान प्रचार करेंगे। ये बोली आत्मा क्यों भगवान के लिए भटक ही रहे हैं, और जो गुरु पद पर बैठा है उसके ऊपर विद्यार्थी यानी श्रद्धालु को ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको तो कोरा कागज है, उस पर कुछ भी लिख दे। तो उस समय काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और तीर्थ व्रत चितलाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे और हमारे वकील बनेंगे, तुम्हारे साथ वहां वाद विवाद करेंगे, ऐसे अज्ञानी बना दिया मैंने। और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन सुमोई, और अनेक पंथ चलाऊं। उन 12 से न्यारे ये राधा स्वामी पंथ है, ये जड़ है, मूल है इस काल का। और इसी से आगे ये जितने पंथ पनपे हैं, जो सतलोक सचखंड सतपुरुष ने सुना बताने लगे। कबीर साहब और नानक साहब जी की वाणी को पढ़ कर इन्होंने हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, कख का पता नहीं। तो ये जो पंथ है ये काल के चलाए हुए पंथ हैं। तो धर्मदास जी को और इन सभी महापुरुषों से कहा था कि यदि तुमने इसे अभी से डिस्क्लोज कर दिया तो काल के दूत भी यही ज्ञान
ये मूल ज्ञान है जो दास आपको दे रहा है, ये हो मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद। तो परमात्मा ने कहा था इसी ज्ञान को ये काल के दूत घोट लेंगे, यही मंत्र देने लग जाएंगे, ये अधिकारी है नहीं। तो इनसे उपदेश प्राप्त करने वालों को भी कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ एक पासपोर्ट भी काम ना करे। एक दूसरे देश में जाने वाला और हमने जाना बहुत दूर, तो ये नकली संत, नकली डुप्लीकेट ये पासपोर्ट बना रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं। और इस दास से ये प्राप्त करके सभी मंत्र, यदि कोई नकली स्वयं नाम देने लग जाता है तो वो भी महापराधी प्राणी है भगवान के दरबार में। वो अधिकारी है नहीं, अनधिकारी एक लाइसेंस बनवा के देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, वो ही नहीं चले, जब फंसेगा जब पता चलेगा इसको। इसी प्रकार डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा रखा है, और जब हम वहां जाएंगे जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पकड़े जाएंगे, सारा जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय कोई नहीं सुनता, पटक देता तो अंदर, बल्कि दोषी और होता है, उसको सजा मिलती है, दोनों को, बनवाने वाले को और बनाने वाले को। तो पुण्यात्मा विचार करो, दास क्या कहना चाह रहा है आपको, किस लिए सतर्क कर रहा है। एक एक पहलू पर 6 प्रकार के प्रमाण देकर के आपको आगाह कर रहा हूं कि आप चेतो, जागो और सतलोक चलो, जहां सदा सुखी रहोगे। यहां तो आज से सारी सुविधा आपके पास, कार भी है, कोठी भी है, कोई मिनिस्टर बना है, मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, और कल मृत्यु हो जाए, भविष्य की तो जरा चिंता नहीं हमारे को। हम तो इस संसार के इस भूल भुलैया को ही सब कुछ मान बैठे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की और सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सौभाग्य आपका कि आपको ये दोनों ही प्राप्त हुए, सतगुरु भी मिल गए, सतगुरु मिल गए तो फिर तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान और सतनाम और सारा नाम। यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दल द्वारका